मैं बता दूं कि यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तेज हैं, कठिन प्रश्नों को हल करने में जो सक्षम है, उन्हीं से यह प्रश्न बनेगा, अन्यथा प्रश्न नहीं बनेगा। ये उच्च कोटि की प्रश्न है। हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नियमित रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो सेट 2 का ये बी यानी 2 का दूसरा प्रश्न है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि दंड आरेख में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इसके बाद समझेंगे इसमें प्रश्न क्या है, प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। सारे बिंदुओं को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। यह दंड आरेख एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्रयत्न किए गए प्रश्नों की संख्या दर्शाता है और परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 300 है। प्रश्नों की संख्या 300 है, ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं कि यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना आप यदि खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो यह आसान नहीं होगा। जो तेज हैं, कठिन प्रश्नों को हल करने में जो सक्षम है, उन्हीं से यह प्रश्न बनेगा, अन्यथा प्रश्न नहीं बनेगा। ये उच्च कोटि की प्रश्न है, इसलिए इसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो 300 है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के थे। यह है कहिए, थे कहिए। सही उत्तर देने पर 2 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिया जाता है। अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर नहीं दिया गया प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। अनुत्तरित प्रश्न जो है उसका लिए कोई अंक नहीं दिया जाता है। 5 छात्र है। छात्र का नाम वरुण है, संजय है, पवन है, नवीन है और विक्रम है। इन 5 छात्रों के लिए जैसे वरुण की बात करें तो अनुत्तरित प्रश्न जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया उसकी संख्या 121 है और सही उत्तर के प्रश्न कितने हैं? 136 है। अब यदि आपको पूछा जाएगा कि गलत प्रश्न कितने हुए उसका, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यह देख लेते हैं कि कितना अटेम्प्ट लिया, यानी कितने उत्तर को उन्होंने चिन्हित किया। अटेम्प्ट लेने का मतलब सही अथवा गलत आपने चिन्ह किया, गोला रंग दिया। तो कुल 300 प्रश्न है और उसमें से अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया 121, इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो सही अथवा गलत उत्तर जो उन्होंने लिया है उसकी संख्या निकल जाएगा। जैसे 1 दाही 10 में 9 गया तो 1 गया तो 9 बचा। उसके बाद 8 9 में से 2 गया 7 बचा और 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 279 ऐसे प्रश्न हैं जो वरुण ने सही अथवा गलत जो है, गलत हो गया यहाँ पर 179 होगा, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर 179 प्रश्न जो है सही अथवा गलत वरुण ने अटेम्प्ट लिए हैं यानी चिन्हित किए हैं। अब इसमें से 136 यदि सही किया, 136 सही किया तो यहाँ से पता चल जाएगा कि गलत उत्तर उन्होंने कितना लिया। तो 9 में 6 गया तो हुआ 3, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। 7 में 3 गया तो बचा 4। तो 43 प्रश्न का उन्होंने गलत उत्तर लिया है और सही 136 है जो यहाँ पर आंकड़े में दिए गए हैं। अब पूछेगा कि वरुण ने कितने अंक लाए, तो 136 गुना 2 सही के लिए कितना, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ इधर से, 43 था। तो सही उत्तर के लिए आपको मालूम है कि 136 इन्होंने क्या किया है, सही ब्लैक कलर में जो दंड आरेख दिए हुए हैं ये सही उत्तर की संख्या, इतना गुना 2। अब माइनस 43 उत्तर उनका गलत है और इसके लिए आधा नंबर काट लिया जाता है। 0.5 का मतलब हुआ आधा। तो 136 गुना 2 और 143 गुना आधा करके घटा देंगे तो वरुण ने कितने अंक लाए ये प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है जैसा प्रश्न का डिमांड होगा उस हिसाब से हम लोग दंड आरेख को देखने के लिए वापस आएंगे। पहला प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं और पहला प्रश्न का कहना है कि संजय ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आइए हम दंडारेख पर चलते हैं संजय के पास। संजय दूसरे कॉलम में है, तो संजय ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं पहले देख लेंगे। चूंकि 300 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 200 अंक के हैं, इसका मतलब पूर्णांक कितना हो गया? 600। अब संजय का देखना पड़ेगा कि संजय को कितना नंबर आया है। तो 167 सही किया है, गलत कितना है इसका चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कुल 300 प्रश्न में से उन्होंने अटेम्प्ट जो नहीं लिया उसकी संख्या है 96,
इसका मतलब होता है कि 204 प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट लिए हैं, यानी सही अथवा गलत चिन्हित किए हैं। ठीक है, अब इसमें यदि 167 आप माइनस कर देते हैं, 167 माइनस कर देते हैं, तो उसका गलत उत्तर कितना है ये पता चल जाएगा। तो 1 दाई 10 4 14, तो 7 दूना 14, 9 में से 6 गया 3 और 1 में से 1, यानी 37 उत्तर उन्होंने गलत अटेम्प्ट ले लिया था। अब हमको मालूम है कि 167 उन्होंने सही किया है, तो इतना गुना 2 और माइनस 37 गुना हाफ, आधा, क्योंकि एक गलत प्रश्न पर आधा नंबर काट लिए जाते हैं। तो इतना नंबर उन्होंने क्या किया कि सही आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे बटे 600 और गुना 100, ये कट जाएगा 0 0, जो भी आएगा उसमें 6 से भाग दे देंगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। गुना भाग करना कठिन नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त दी जाती है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है। आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहाँ पर है संजय के द्वारा अटेम्प्ट लिए गए प्रश्नों की संख्या। अटेम्प्ट का मतलब होता है वे प्रश्न जो गलत अथवा सही उन्होंने रंगे हैं, चिन्हित किए हैं। तो 300 में से 96, 300 कुल प्रश्नों की संख्या में जो उन्होंने नहीं अटेम्प्ट लिया था उसको, तो 204 हो गया। 204 में से 167 उनका क्या था, सही था, तो गलत प्रश्नों की संख्या हो गया 37। अब क्या हुआ, 167 सही प्रश्न में 2 अंक मिल रहे हैं और 37 नंबर जो गलत था उसके लिए हाफ नंबर 0.5 काट लिए गए। तो ये 334 में से 167 गुना 2, 334 में से 18.5 जो है तो माइनस कर दिया गया, तो 315.5 आया। तो संजय द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक कितना होगा, 315.5 नंबर लाए कुल कितने में से, 600 में से, इसलिए 100 में कितना, तो इसको यदि आप भाग देंगे तो ये उत्तर हो जाएगा 52.58%। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, कुछ कमी है। आपको वीडियो को देख करके जैसा फील हो रहा हो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। यदि संभव हो, कष्ट ना हो, तो उंगलियों को कष्ट दें और वीडियो को लाइक कर दें। और प्रसन्नता हो रही हो तो किसी न किसी को शेयर कर दें। वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लेकिन नियमित रूप से जरूर देखें। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। वरुण और पवन द्वारा अर्जित किए गए अंक के बीच का अंतर कितना है, यानी वरुण ने जो अंक लाया और पवन ने जो अंक प्राप्त किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो वरुण और पवन ने कितने कितने अंक लाए हैं ये निकाल लेंगे और दोनों का अंतर मतलब माइनस करके निकाल लेंगे। तो वरुण और पवन, वरुण है और पवन है। सही कितना हुआ ये नहीं पूछ रहा है, अंक लाए। तो जिस विधि से हम लोग अंक अभी तक एक तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शुरू में वरुण का निकाल कर दिखाया और एक प्रश्न हम लोग संजय वाला बना लिए, तो इसी विधि से वरुण और पवन का प्रश्न निकाल लेंगे और दोनों का अंतर कर लेंगे। सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। वरुण के द्वारा अटेम्प्ट लिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो अटेम्प्ट कैसे निकालेंगे, जो उनका सही हुआ उसको घटा देंगे कुल प्रश्नों में से, तो जो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया उसको घटाएंगे कुल प्रश्न में से, तो ये हो गया 179। उसके बाद वरुण द्वारा गलत उत्तर किए गए प्रश्नों की संख्या, तो जितना अटेम्प्ट लिया उसमें सही वाले को माइनस करेंगे तब गलत वाला निकल गया। अब जितना सही था उतना में 2 नंबर मिला, जो गलत था उसके लिए आधा नंबर काट लिया गया। तो इस प्रकार से वरुण को जो अंक प्राप्त हुआ 250.5। इसी प्रकार से पवन जो अंक प्राप्त करता है, यहाँ पर वरुण नहीं होगा, ये पवन होगा, ठीक ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा, पवन होगा। तो पवन जो कुल अंक प्राप्त करता है 470, चूंकि ऊपर वाले ही विधि द्वारा प्राप्त किया तो इतना बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ऊपर वाले को समझ लें, नीचे वाला सेम टू सेम उसी प्रकार से किया हुआ है। पिछला 2 प्रश्न जो मैंने बताया वो भी इसी प्रकार से किया गया है। तो दोनों का अंतर जो बड़ा होगा उसमें जो छोटा वाले को घटा देंगे, 470 में से 250.50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 219.5। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न है नवीन और वरुण के सही उत्तर के प्रश्नों के बीच का प्रतिशत अंतर कितना है। कितना डीप प्रश्न है, यदि प्रश्न को ठीक से ना समझा जाए तो आप कुछ भी बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा।
प्रश्न को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यह बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि टाइम टेकन जा रहा है। क्या कहने का मतलब है कि नवीन और वरुण के सही उत्तर, ये सही उत्तर बहुत पकड़ने वाली बात है, सही उत्तर के प्रश्नों के बीच, कहने का मतलब आपने जितना अटेम्प्ट लिया ना, उस अटेम्प्ट लिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर जितना हुआ उसका प्रतिशत निकालना है और फिर उसका डिफरेंस बताना है कि नवीन और वरुण के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो समझ में ठीक ठीक आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि नवीन का प्रश्न और वरुण का जो अटेम्प्ट लिया गया है, अटेम्प्ट लिए गए प्रश्नों में से, जैसे कि ग्राफ पर मैं लिए चलता हूं आपको, कि नवीन की यदि बात करूं तो 217 इन्होंने सही किया है और अटेम्प्ट कितना लिया है, तो 300 में से आप 67 माइनस कर दीजिए, तो इसका अटेम्प्ट हो जाता है 200 सॉरी, इसका अटेम्प्ट हो जाता है 200 कितना 233 प्रश्न इनका अटेम्प्ट है। तो क्या बोलेंगे कि 217 सही हुआ, कितना 233 में से, क्योंकि सही प्रश्नों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जो अटेम्प्ट लिया उसमें से सही प्रश्न, टोटल में से नहीं निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे प्रश्न को सॉल्यूशन पर लिए चलता हूं मैं आप लोगों को। सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है। कहा कि नवीन के द्वारा अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या, तो 300 में से 67 घटाएंगे तो 233 हो गया। कह रहा है कि नवीन के द्वारा सही किया गया उत्तर प्रतिशत, तो जितना अटेम्प्ट लिया उसमें से कितना सही किया गया, तो 217 सही किया था, अटेम्प्ट लिया था कितना 233, यानी 217 किया सही 233 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 93.1% इन्होंने सही किया। वरुण के द्वारा अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या कितना था, तो 300 में से 121 घटा देंगे तो 179 अटेम्प्ट हुआ, तो 136 प्रश्न इन्होंने सही किया था 179 में से, तो प्रतिशत कितना इन्होंने लाया, वरुण के द्वारा सही किया गया उत्तर प्रतिशत जो है, जितना अटेम्प्ट लिया उसमें सही किया गया उत्तर प्रतिशत 76% है। बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको दोबारा भी चाहे तो देख लीजिएगा। अब कहा कि सही किए गए उत्तर का प्रतिशत अंतर, तो सही किए गए उत्तर का प्रतिशत हम लोग निकाल चुके हैं, उसका डिफरेंस 93.1 माइनस 76 बराबर 17.1, ये हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि परीक्षा के लिए कट ऑफ का अंक 45% है तो विकास द्वारा अर्जित अंक का कट ऑफ अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कट ऑफ 45% है, तो कुल अंक 600 है, पूर्णांक 600 है, तो 600 का 45% हम लोग निकाल लेंगे। 600 का 45%, 45 दूना 90, 135, 270, यानी 270 नंबर जो है ये 45% हो जाता है। 270 नंबर से देखना पड़ेगा विकास जो है कि कितना ज़्यादा लाया है। तो आइए इसका हम लोग विकास को एक बार देख लेते हैं। विकास जी कहाँ पर हैं, विकास तो डायग्राम में है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि विकास जो है ये नाम गलत लिखा गया यहाँ पर। सॉल्यूशन में मैं देखता हूँ कि क्या नाम लिखा हुआ है, वही मान सत्य होगा। तो घ नंबर प्रश्न था प्रतिशत कट ऑफ 45 है और कट ऑफ अंक निकालेंगे तो ये कितना हो गया 270। विकास के द्वारा अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या 300 में 104, ठीक है, 104 और 85 पर ध्यान देना है। 104 और 85 किसका है, दंडारेख में 104 और 85 विकास नहीं, बल्कि यहाँ जो विक्रम लिखा हुआ है इसके बदले आपको विकास समझ लेना है। ये जो है ना, ये एक्चुअली विकास है ये, ठीक है, ये विकास है, विक्रम नहीं विकास है। ठीक है, आइए अब कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। 45% अंक का मतलब है 270 अंक लाना है। अब देख लेते हैं कि विकास ने कितने अंक लाए हैं। तो विकास ने जो अंक लाया है 364.5, तो कहा कि विकास द्वारा सही किया गया उत्तर प्रतिशत कितना है। प्रश्न पूछा गया था कि विकास ने कट ऑफ से कितना प्रतिशत अंक अधिक लाया। विकास द्वारा
ये सही किया गया नहीं। विकास ने कितना अधिक लाया, तो अधिक कितना लाया देखिए, कट ऑफ था 270 और उन्होंने लाया कितना 364.5, तो कितना अधिक लाया, तो प्रतिशत अधिक जो लाया है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखेंगे 364 माइनस 270, इतना ही अधिक लाया, यानी 94.5 नंबर अधिक लाया। कुल कितने में से, 270 में से, कट ऑफ को नीचे लिखेंगे, कितना से ज़्यादा लाया, तो 270 से ज़्यादा लाया। बोलने के लिए इस प्रकार से बोलना चाहिए, 94.5 अधिक लाया 270 में से, इसलिए 100 में कितना। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, तो उस पर आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आइए चलते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है भाई साहब, खुद से इसको बनाने का एक बार प्रयास करेंगे। 5वां प्रश्न है, राजीव वह छात्र है जिसने, वह छात्र लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि आप टेबल में दंड आरेख में कहीं भी राजीव का नाम नहीं पाते हैं, यानी राजीव को इनमें से किसी से तुलना करके आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि राजीव वह छात्र है जिसने परीक्षा में टॉप किया है और कुल प्रश्न में से 92% प्रश्न का प्रयत्न किया है, यानी वो 92% प्रश्न प्रयत्न किया है, मतलब अटेम्प्ट लिया है। कुल प्रश्न यानी 300 प्रश्न में से इन्होंने 92 का अटेम्प्ट लिया है, तो 92 गुना 3 करेंगे, 2 तिया 6, 9 तिया 27, यानी 276 प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट लिया है। अब कह रहा है कि राजीव द्वारा दिया गया गलत उत्तर और सही उत्तर का अनुपात जो है 2:21 है, तो 21 2 23, 23 बराबर हो जाएगा आपका, मतलब अनुपात 23 बराबर 276, तो 2 अनुपात निकालेंगे और 21 अनुपात निकाल लेंगे। 2 अनुपात बराबर गलत उत्तर की संख्या, 21 अनुपात बराबर सही उत्तर की संख्या, पता चल जाएगा। अब आगे देखिए, तुलना करना है, नवीन द्वारा प्राप्त अंक और राजीव के अंक से कितना कम है। अब जितना भी आपको निकल जाएगा ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। और अब कह रहा है कि नवीन ने जो अंक लाया है वो बताइए कि राजीव से कितना प्रतिशत कम है। तो नवीन का तो हम लोग निकाल ही लेंगे, यहाँ से नवीन के बारे में सब इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर राजीव के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इसके उत्तर व्याख्या पर आएंगे और वहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये बनेगा। कह रहा है कि राजीव के द्वारा अटेम्प्ट कुल प्रयत्नों की संख्या कितना है, 300 का 92%, जो कितना होता है 276। माना राजीव के द्वारा गलत अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या एवं सही अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या क्रमशः 2x और 21x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23x, क्योंकि कुल अटेम्प्ट है 23, सही और गलत मिला करके कुल हो गया, तो 23x बराबर हो गया 276, कुल अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या 273, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 12। तो राजीव के द्वारा गलत अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या 2x है, इसलिए 24 हुआ, और सही अटेम्प्ट की संख्या कितना हो गया 252 हो गया, 21 गुना 12, चूँकि x बराबर 2 आया है, सॉरी x बराबर 12 आया है, तो 21 गुना 12 252। अब कह रहा है राजीव के द्वारा प्राप्त अंक, तो सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए आधा नंबर माइनस होगा, तो इस प्रकार से ये नंबर आ जाता है उनको 492। राजीव के द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 492। अब नवीन का निकाल लेते हैं कि नवीन ने कितना अंक प्राप्त किया, ये निकालने तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो नवीन ने जो अंक लाया है, नवीन के द्वारा अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या 300 में से 67 घटाएंगे 233 उन्होंने अटेम्प्ट किया है। नवीन के द्वारा गलत अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या 233 में 217 माइनस करेंगे, 16 गलत अटेम्प्ट है उसका। तो नवीन ने कितना अंक लाया, तो 426 अंक लाया। पूछा कि अतः नवीन को राजीव से कितना कम आया, तो 492 में से 426 घटाएंगे, 66 अंक कम लाया था। प्रतिशत कम पूछा था कि सीधा कम पूछा था, एक बार मैं ये देखना चाह रहा हूँ। पूछा था नवीन द्वारा प्राप्त अंक राजीव के अंक से कितना कम है, प्रतिशत कम नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था कि कितना कम है। तो दोनों का अंक निकाल लेने के बाद हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कितना कम है, तो 66 अंक जो है कि कम लाया था, 66 अंक, तो ये हो गया आपका उत्तर। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे प्रश्नों को नियमित रूप से देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।